हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए सॉरी। सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जियोनी के हस्बैंड की मौत हो जाती है। जो पुलिस ऑफिसर था उसके फ्यूनरल में मैको नाम का गैंगस्टर आता है जिसने जियोनी के हस्बैंड को मारा था। जियोनी प्रेग्नेंट है। मैको जियोनी का इंसल्ट करने लगता है तो न रहकर जियोनी मैको को एक जबरदस्त किक मारती है। मैको वहीं पे मर जाता है। जियोनी को 30 साल की सजा होती है, मगर जेल की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जेल के अंदर बुशी नाम की एक कैदी का राज चलता है जिसने बाकी कैदी औरतों को डरा धमका के रखा है। एक दिन बुशी एक कैदी को टॉर्चर करने लगती है तो उसकी मदद करने जियोनी आती है। जियोनी मार्शल आर्ट्स की एक्सपर्ट है तो 10 औरतें मिलकर भी उसे मार नहीं पाती। जियोनी बुशी के प्रेशर पॉइंट दबा के उस पर कंट्रोल करती है, मगर उसका ये असर होता है कि बुशी का पीठ दर्द चला जाता है और वो जियोनी की दोस्त बन जाती है। तभी जियोनी को लेबर पेन शुरू होते हैं। जियोनी को तुरंत जेल के ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ वो एक बेटे को जन्म देती है। मगर जैसे ही बेबी 1 साल का होता है उसे जियोनी से छीन के ऑर्फनेज भेज दिया जाता है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से बेबी को जेल में रख नहीं सकते। जियोनी ने पुलिस को रोकने की काफी कोशिशें की मगर वो कामयाब नहीं हुई। कुछ साल गुजरते हैं। अब हमारे सामने आता है गुच्ची, जो टोनी नाम के गैंगस्टर का मसाजर है। एक दिन वो टोनी की मसाज कर रहा होता है कि तभी टोनी के दुश्मन उस पर हमला करते हैं। गुच्ची उसे बचाता है। गुच्ची फाइटिंग में भी माहिर है। गुच्ची की फाइटिंग स्किल देख के टोनी उसे अपना बॉडीगार्ड बनाता है। ये टोनी उसी मैको का बेटा है जिसे जियोनी ने मारा था। टोनी गुच्ची के साथ दोस्ताना व्यवहार करके उससे मारपीट वाले काम करवाता रहता है। गुच्ची भी टोनी के खातिर बड़े बड़े गैंगस्टर से भिड़ने लगता है। कुछ ही दिनों में गुच्ची टोनी का खास आदमी बन जाता है। एक रात वो सेलिब्रेट करने पब में जाता है तो उसका कोई दुश्मन उसकी आंखों में जहरीला केमिकल डाल देता है। गुच्ची अंधा हो जाता है। चंकी गुच्ची का खास आदमी है। वो गुच्ची को बताता है कि अब वो कभी देख नहीं सकता, जिस बात से गुच्ची बहुत डिप्रेस होता है क्योंकि आंखों के बगैर वो कैसे काम करेगा। तभी टोनी को खबर लगती है कि उसके डैडी की कातिल जियोनी 25 साल बाद जेल से रिहा हो रही है। टोनी के अंकल चाहते हैं कि जियोनी को मार के मैको की मौत का बदला लेना चाहिए। जियोनी जेल के बाहर आती है। अब उसका एक ही मकसद है, अपने बेटे जियांग को ढूंढना। सबसे पहले तो वो अपने घर जाती है जहाँ बुशी मसाज सेंटर चला रही है। क्योंकि जियोनी डॉक्टर थी तो उसने बुशी को एक्यूपंक्चर की टेक्निक सिखाई थी। जियोनी ने बुशी पे उसके बेटे जियांग को ढूंढने का काम सौंपा था। जन्म के 1 साल बाद जियांग को ऑर्फनेज भेज दिया गया था। बुशी बताती है कि बड़ा होते ही वो वहां से भाग गया। जियांग की आंखें बचपन से ही नाजुक थी। बुशी जियोनी को बताती है कि बचपन से जियांग में फाइटिंग स्किल थे। वो उसे बुली करने वालों की पिटाई किया करता था। वो बिल्कुल तुम पे गया है। अब रात को बुशी मसाज सेंटर बंद करने जाती है तो टोनी के गुंडे अंदर घुस आते हैं और बुशी को जियोनी समझ के उसकी पिटाई करते हैं। दूर से गुच्ची और चंकी वो सब देखते हैं। यहाँ अंदर जैसे ही गुंडों को पता चलता है कि उन्होंने गलत औरत की पिटाई की है तो वो जियोनी को घर में ढूंढने लगते हैं, मगर जियोनी उनकी बुरी तरह से पिटाई करके उन्हें वहां से भगाती है। वो कहते हैं ना, इंसान कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, एक बार अगर फाइटिंग सीखे तो कभी नहीं भूलता। बाहर से ये सब देख रहा चंकी गुच्ची को बताता है कि ये बुढ़िया तो कमाल की फाइटर है। घायल बुशी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। चंकी गुच्ची से कहता है कि तुम इस अंधेपन में उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकते। जियोनी टोनी को धमकी देती है कि अगर उसने फिर से ऐसी हरकत की तो वो उसका हाल भी उसके डैडी की तरह करेगी, जिससे टोनी पूरी तरह से डर जाता है। यहाँ गुच्ची को पता चलता है कि जियोनी का बेटा कभी ऑर्फनेज में था तो वो पुलिस स्टेशन जाके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है। गुच्ची ने प्लान बनाया है कि वो जियोनी का बेटा बनके उसके घर में एंट्री करेगा। तो अब चंकी पुलिस ऑफिसर का भेष बना के गुच्ची को लेके जियोनी के घर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि गुच्ची उसका खोया हुआ बेटा है। जियोनी के बेटे की आंखें जन्म से कमजोर थी तो गुच्ची को अंधा देख वो कन्विंस हो जाती है कि गुच्ची उसका बेटा है। अब गुच्ची जियोनी के घर में रहने लगता है। चंकी को गुच्ची की फिक्र हो रही है क्योंकि जियोनी कमाल की फाइटर है। गुच्ची उसका मुकाबला नहीं कर सकता तो उसने गुच्ची को कई बार आगाह भी किया है। जियोनी चाहती है कि उसका बेटा मसाज करना सीखे, जिसके लिए आंखें होना जरूरी नहीं। तो अब वो अपने स्टाइल से गुच्ची को मसाज करना सिखाती है। गुच्ची के मसाज से कस्टमर भी खुश हो जाता है। अब जियोनी गुच्ची को बॉडी के प्रेशर पॉइंट सिखाने का फैसला करती है, जो सिर्फ मसाज में नहीं फाइटिंग में भी काम आते हैं। वो गुच्ची को बताती है कि बॉडी में 300 के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स है। कुछ पॉइंट्स दबा के इंसान को ऑन किया जा सकता है और कुछ पॉइंट्स दबा के उसे मारा भी जा सकता है। अगर ये सीख गए तो तुम किसी को भी एक उंगली से मार सकते हो। और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में वो ताकत है
जो इंसान की जान बचा सकती है। जियोनी मेडिसिन के बॉक्स पे ब्रेल भाषा में लेबल लगा देती है ताकि गुच्ची उसे पढ़ सके। गुच्ची महसूस करता है कि वहाँ मेडिसिन को उबालने के लिए गैस स्टोव भी रखा हुआ है। तो अब वो जियोनी को गैस का ब्लास्ट करके मारने का प्लान बनाता है। अब जैसे ही जियोनी आराम करने चली जाती है, गुच्ची टोनी को कॉल करके बताता है कि वो जियोनी को मारेगा। तो टोनी उसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो जियोनी को मारने में कामयाब हुआ तो वो उसके आंखों की सर्जरी अमेरिकन डॉक्टर से करवाएगा, जिससे उसे पहले जैसा दिखने लगेगा। तो अब गुच्ची गैस की पाइपलाइन काट देता है और घर के बाहर जाके सिगरेट सुलगाता है। तभी चंकी वहाँ आता है। गुच्ची जलती सिगरेट को घर के अंदर डालता है, मगर कोई ब्लास्ट नहीं होता। पता चलता है गैस लाइन बाहर से किसी ने बंद कर दी थी। गुच्ची जियोनी पे गुस्सा होता है कि उसने गैस का बिल नहीं भरा, तो गैस वाले लाइन बंद करके चले गए। अब जियोनी को मारने के लिए गुच्ची अलग चाल चलता है। रात को जियोनी जैसे ही सो जाती है, वो चाकू से उसे मारने जाता है, मगर जियोनी के इनर सेंस इतने स्ट्रांग है कि वो नींद में भी चाकू को रोक लेती है। अगले दिन बुशी हॉस्पिटल से घर आती है तो देखती है जियोनी ने किसी को बेटा बना के अपने घर में रखा है। वो चाहती है कि गुच्ची की डीएनए टेस्ट कराई जाए, जिससे पता चलेगा कि क्या वो सचमुच जियोनी का बेटा है। वो गुच्ची को अजीब अजीब सवाल पूछती है, जिनके जवाबों से बुशी कन्विंस नहीं होती, मगर जियोनी का दिल कह रहा है कि गुच्ची उसका बेटा है। अब वो गुच्ची को अपने बचाव के लिए कुंफू के कुछ पैतरे सिखाती है। थोड़ी ही देर में गुच्ची समझ जाता है इस औरत से वो मुकाबला नहीं कर सकता। मौका देख के बुशी गुच्ची के सर से कुछ बाल डीएनए टेस्ट के लिए काट लेती है और कुछ बाल जियोनी से निकाल लेती है। यहाँ गुच्ची प्रेशर पॉइंट टेक्निक सीरियसली सीखने लगता है। कुछ ही दिन में वो मसाज का एक्सपर्ट बन जाता है। एक दिन मौका देख के गुच्ची जियोनी के चाय में रैट पॉइजन मिला देता है, मगर वो चाय पीने के बाद भी जियोनी को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो रैट पॉइजन नहीं चाइनीज हर्ब होता है। अब जियोनी गुच्ची को अपने बैंक पासबुक देते हुए कहती है कि ये पैसे आज से उसके हैं। वो उसे पैसे विड्रॉ करने का पासवर्ड भी बता देती है। उसने अपनी प्रॉपर्टी भी गुच्ची के नाम करने का फैसला किया है। जियोनी को डर है कि वो उसकी याददाश्त न भूल जाए। जियोनी की बातें सुन के गुच्ची इमोशनल होता है। वो जियोनी से कहता है, तुम मेरी माँ नहीं हो। जियोनी रोती रह जाती है। अगले दिन जियोनी डॉक्टर के पास जाती है तो पता चलता है जियोनी को अल्जाइमर की बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वो कोई नर्स घर में रखे। गुच्ची चंकी से कहता है कि शायद वो जियोनी को मार नहीं पाएगा। यहाँ टोनी उसे बार बार कॉल कर रहा है, मगर गुच्ची उसका फोन नहीं उठाता। तो अब टोनी लिया को कॉल लगाता है, जो नामचीन एसेसिन है। तभी गुच्ची को पता चलता है कि टोनी का खास आदमी ढाबे पे प्लेटें साफ करता है। वो आदमी बताता है कि जो आदमी काम का नहीं रहता उसे टोनी गैंग से निकाल देता है, फिर हमें जिंदा रहने के लिए इस तरह के काम करने पड़ते हैं। वो गुच्ची को बताता है कि टोनी ने गुच्ची और जियोनी को मारने के लिए एक एसेसिन को सुपारी दी है। अगले दिन लिया नर्स बन के जियोनी के घर पहुंच जाती है। गुच्ची को लिया के बदन से खून की गंध आने लगती है। अब जैसे ही लिया वॉशरूम जाती है, गुच्ची जियोनी से कहता है ये लड़की गड़बड़ है, मगर जियोनी तो लिया को बहू बनाने की सोच रही है। लिया वॉशरूम में जाके अपने मुंह में कुछ डालती है। तभी गुच्ची वहाँ आके लिया से कहता है, मुझे पता है तुम वही एसेसिन हो जिसे टोनी ने भेजा है। वो सुनते ही लिया गुच्ची पे अटैक करती है। दोनों में फाइटिंग शुरू होती है। फाइटिंग के दरमियान लिया गुच्ची को किस करके अपने मुंह में रखी चीज उसके मुंह में डाल देती है, जिससे गुच्ची पार्टली पैरालाइज हो जाता है। तभी जियोनी वहाँ आती है तो लिया उस पे अटैक करती है। अब इन दोनों में फाइटिंग शुरू होती है। तो यहाँ गुच्ची एक्यूपंक्चर वाली सुई बराबर अपने शरीर के एक प्रेशर पॉइंट में चुभोता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। अब वो भी लिया पे अटैक करता है। तभी और एक हिटमैन वहाँ पहुंच जाता है। तो अब जियोनी जैसे गाइड करते जाती है, वैसे गुच्ची उस हिटमैन की पिटाई करता है, मगर गुच्ची घायल होता है। तो दोनों घर से भाग जाते हैं। तभी गुच्ची को फिट्स आती है तो उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसके पेट में पॉइजन गया था, मगर अब वो निकाला गया है तो गुच्ची ठीक हो जाता है। उसी वक्त बुशी ने गुच्ची और जियोनी के जो डीएनए रिपोर्ट बनाने दिए थे उसका रिजल्ट आता है। जियोनी के हाथ वो रिपोर्ट लगते हैं। वो देख के जियोनी शॉक होती है। वो बुशी से झूठ बोलती है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। शाम को डिस्चार्ज मिलने के बाद जियोनी और गुच्ची घर जाने निकलते हैं, मगर तभी जियोनी को अल्जाइमर का अटैक आता है और वो घर क्या गुच्ची को भी भूल जाती है। वो अपने बेटे जियांग को ढूंढने लगती है। तभी टोनी के लोग आके उन्हें किडनैप करते हैं। दोनों को शहर के बाहर एक सुनसान जगह लाया जाता है, मगर इसके पहले कि टोनी कुछ करे, जियोनी उसका गला पकड़ लेती है। जियोनी टोनी को हॉस्टेज बना के गुच्ची के साथ वहाँ से जाने निकलती है। तो गुच्ची पीछे से जियोनी को चाकू मारने जाता है, मगर जियोनी उसे रोक लेती है। गुच्ची की इस हरकत से वो सरप्राइज होती है।
तभी पीछे से टोनी गुच्ची को किक मारता है, जिससे चाकू जियोनी के पीठ में घुस जाता है। गुच्ची जियोनी से कहता है, मैंने तुमसे झूठ कहा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। डीएनए रिपोर्ट से जियोनी ये पहले से जान गई थी कि वो उसका बेटा नहीं है। तो अब फुर्ती दिखा के जियोनी टोनी के चेस्ट पे जबरदस्त पंच मारती है, मगर चूंकि टोनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है तो उसे कुछ नहीं होता। घाव की वजह से जियोनी वहीं पे बेहोश होकर गिरती है। टोनी जियोनी को दफन करने का काम चंकी पे सौंपता है और गुच्ची को कैब में बिठा के घर भेज देता है, मगर रास्ते में गुच्ची की अंतरात्मा जाग जाती है। जिस औरत ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम की थी, उसके साथ गुच्ची ने धोखाधड़ी की थी। वो कैब घुमा के वापस उस जगह आता है, मगर गड्ढे में जियोनी नहीं होती। अगले दिन पुलिस गुच्ची को अरेस्ट करने आती है, क्योंकि उन्हें वो चाकू मिला है जिससे जियोनी का मर्डर किया गया और जिस पर गुच्ची के फिंगरप्रिंट्स है। वो चाकू टोनी ने ही गुच्ची को फंसाने के लिए उस जगह फेंका था, मगर तभी जियोनी वहाँ आती है जो जिंदा है। वो पुलिस से कहती है कि वो एक्सीडेंट था, मगर फिर भी तहकीकात के लिए पुलिस गुच्ची को अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी चंकी वहाँ आता है। पता चलता है चंकी पुलिस का बड़ा ऑफिसर है और टोनी की गैंग में अंडरकवर एजेंट बन के काम कर रहा था। गुच्ची को अपने किए पे पछतावा होता है। यहाँ जैसे ही टोनी को पता चलता है कि जियोनी जिंदा है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो लिया पे जियोनी और गुच्ची दोनों को खत्म करने का काम सौंपता है। यहाँ चंकी गुच्ची को बताता है कि उसी ने उस दिन गैस कनेक्शन बंद करके ब्लास्ट होने से बचाया था और उसी ने दफन की हुई जियोनी को बाहर निकाल के बचाया था। वो गुच्ची को सलाह देता है कि वो जियोनी के साथ रहे, तुम्हें माँ मिलेगी और उसे बेटा। मगर गुच्ची टोनी के साथ गद्दारी करने को तैयार नहीं होता। चंकी बताता है कि टोनी के फादर मैको ने जियोनी के हस्बैंड का मर्डर किया था। वो गुच्ची को सरकारी गवाह बनने के लिए मनाता है। गुच्ची जियोनी को कुछ पैसे देके उसे छोड़ के चला जाता है और सीधा टोनी के यहाँ पहुंच जाता है। फिर मसाज के बहाने उसके स्पाइनल कॉर्ड को डिसलोकेट कर देता है। वो टोनी से कहता है कि अगर उसने जियोनी को मारने का अपना फैसला नहीं बदला तो वो उसे पैरालाइज कर देगा। अब जैसे ही टोनी के आदमी गुच्ची पे हमला करते हैं, वो अपने स्किल से उन्हें धूल चटा देता है। तभी अपनी गैंग को लेके लिया वहाँ आती है, जिसमें जापानीज समुराई एक्सपर्ट कोटोमी, कलिस्टिक एक्सपर्ट रोबो और कुंफू चैंपियन टॉबी है। चारों गुच्ची पे हमला करते हैं। अंधा गुच्ची उनसे बचने की कोशिश करने लगता है, मगर वो जैसे ही पुल में गिरता है कोटोमी उसे शॉक देती है। दूसरी ओर चंकी जियोनी को पुलिस स्टेशन लेके आता है, क्योंकि जियोनी को अल्जाइमर का अटैक आया है। पुलिस आपस में बातें करती है कि वो टोनी को अरेस्ट करने पालोमा इलाके में जा रही है। जियोनी पुलिस की वो बातें सुनती है और पुलिस की कार चुरा के पालोमा की तरफ जाने निकलती है। यहाँ टोनी गुच्ची को एक प्लास्टिक बैग में बंद कर देता है कि तभी जियोनी वहाँ पहुँच जाती है और उन पे अटैक करती है। पहले तो टॉबी उसके हाथों मारा जाता है। मौका मिलते ही जियोनी गुच्ची को छुड़ाती है और एक्यूपंक्चर टेक्निक से उसे होश में लाती है। अब जैसे ही कोटोमी उन पे हमला करती है, गुच्ची उसे पुल में फेंक के शॉक से उसे मार देता है। तो लिया जियोनी के आंखों में पॉइजन स्प्रे करती है। बिना देखे जियोनी उनसे फाइट नहीं कर पाती, तो लिया और रोबो उन दोनों का गला दबाने लगते हैं। जियोनी और गुच्ची उनके गले में सुई मार देते हैं। अब चारों में जबरदस्त फाइट होती है। पहले तो लिया उनके हाथों मारी जाती है, तो बाद में रोबो उनका शिकार बनता है। अल्जाइमर के अमल में जियोनी गुच्ची से कहती है कि वो उसके बेटे को ढूंढने वहाँ आई थी। गुच्ची उसे बताता है कि उसका बेटा ऑर्फनेज में ही मारा गया था, उसे टोनी ने मारा था। गुस्से से जियोनी गुच्ची को बेहोश करके टोनी को मारने मुड़ती है। टोनी उसे शॉटगन से मारने की नाकाम कोशिश करता है। अब जैसे ही जियोनी टोनी को मारने जाती है, गुच्ची उसे माँ बुला के रोकता है, जिससे जियोनी इमोशनल होती है। गुच्ची जियोनी से कहता है कि आज के बाद वही उसका बेटा है। इन दोनों का इमोशनल सीन चल रहा होता है कि वही मौका देख के टोनी पास ही पड़ी शॉटगन उठा के उन्हें शूट करने जाता है, तो पीछे से चंकी उसे शूट कर देता है। टोनी को अरेस्ट किया जाता है। उसे उम्र कैद की सजा होती है, तो गुच्ची को 3 साल की सजा होती है। अल्जाइमर के असर में जियोनी गुच्ची को ही अपना बेटा मानने लगी है, तो बुशी और चंकी उससे बात छुपाने का फैसला करते हैं कि गुच्ची उसका असली बेटा नहीं है। गुच्ची और जियोनी इंतजार करने लगते हैं कि कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।